हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये बहुविकल्पी प्रश्न है और ये लिंग, वचन, कारक और संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 नंबर के क्वेश्चन को देखा था कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं 101 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है वह में कौन सा सर्वनाम पूछ रहा है। तो बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो वह एक निश्चित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है 102 नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा सर्वदा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो शब्द रूप कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शब्द रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। तो जब शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? रूप साधक कहते हैं और शब्द साधक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए रूप साधक है, ऑप्शन नंबर बी शब्द साधक है। तो ए और बी दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, मतलब रूप साधक और शब्द साधक दोनों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। लड़का, तो लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है फ्रेंड्स? देखिए ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, शून्य प्रत्यय, ओ प्रत्यय। तो लड़का में ये देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शून्य प्रत्यय। इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, शून्य प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किस 3 इकाइयों से संबंधित नहीं है। वह विकल्प है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर। स्वर करेक्ट आंसर होगा। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसमें आपको ये बताना है, जो 4 ऑप्शन है, किस शब्द में आनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आनी, तो देखिए नौकर रानी आनी प्रत्यय, मेहतरानी आनी प्रत्यय, चौधरानी में आनी प्रत्यय, इन तीनों में जो है आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बट ये जो लाला है, लाला में आनी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है फ्रेंड्स। तो पढ़ने से ही लगता है कि इसको क्लियर हम समझ जाएंगे, और आपको ये भी पता है उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो देखिए अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? बनियाइन। बनियाइन, तो आइन प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आइन प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है शिक्षिका में? तो इसमें लगा है इका प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक शब्द में कौन सा लिंग है और कौन सा प्रत्यय है? तो फ्रेंड्स हमें ये पता है कि दर्शक हमेशा पुल्लिंग होता है, और कौन सा ये प्रत्यय है? दर्शक में अक प्रत्यय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग होगा और अक होगा। दर्शक पुल्लिंग होगा और जो प्रत्यय लगता है उसमें अक प्रत्यय लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भव हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भव। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, सुमेलित करना है।
सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 से स्त्रीलिंग और प्रत्यय। देखिए यहाँ पे स्वामिनी है, तो स्वामिनी में कौन सा प्रत्यय होगा? स्वामिनी इनी प्रत्यय। लेखिका, लेखिका में इका प्रत्यय। धैर्यवती में वती प्रत्यय। मोरनी, मोरनी में अनि प्रत्यय। तो आप इसको देख करके मिलान कर सकते हैं और इसका जो ये कूट दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 जो मैंने भी बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहवाची शब्द की पहचान करें। बताएं इसमें से किस शब्द में समूहवाचक शब्द की पहचान होती है? लेखक, गण, पानी, भय और दान। तो लेखक गण जो है ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लेखक की बात नहीं हो रही, लेखक गण की बात हो रही है, अर्थात लेखकों के समूह की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। बताएं इसमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन नहीं है? पैसे, छाता, गायें, पुस्तकें। तो देखने से लग जा रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है छाता, ये बहुवचन शब्द नहीं है, ये एक वचन शब्द है। नेक्स्ट है अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। लोटे, मुर्गे, रुपए, कविताएं। देखिए ए प्रत्यय की बात कर रहा है, ए की मात्रा यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? कविताएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से सही बहुवचन, निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी। नेक्स्ट है पुस्तकें नीचे रखी हैं। बच्चे रोते रोते सो गए हैं। अपने पुत्र को बुलाइए। तो बहुवचन युक्त वाक्यों की पहचान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 इसमें शब्द में क्या है? बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है अपने पुत्र को बुलाइए, तो इसमें कोई बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 इन तीनों में बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है संज्ञा की कितनी रूपावलियां हो सकती हैं? तो संज्ञा की कुल कितनी रूपावलियां हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 4 रूपावलियां हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है। उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, उपसर्ग। तो स्वर उसका स्थान ले लेता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ स्वर हो तो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी में नहीं लिखा है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब जिससे दोनों का बोध हो। देखिए प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर और दही। तो जो दही है ये पुल्लिंग शब्द होता है, ये उभयलिंगी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जो दही है ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है और बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दही में कौन सा लिंग है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब प्रधानमंत्री, मंत्री और डॉक्टर ये क्या होंगे? उभयलिंगी होंगे। आप प्रधानमंत्री केवल बोलेंगे तो ये नहीं पता है कि महिला है कि पुरुष है, डॉक्टर बोलेंगे तो ये नहीं पता है महिला है पुरुष है, और मंत्री है तो ये नहीं पता कि महिला है कि पुरुष है, इसलिए ये उभयलिंगी में आते हैं। बट जो दही है, दही उभयलिंगी में नहीं आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 121। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें हमको लिंग, कारक और वचन तीनों बताना है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, तो बताइए। तो मेरी जो हो गया पुल्लिंग हो गया, उसके बाद आंखों से क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। और अपादान, यहाँ पे से जो लगा हुआ है, से मतलब अलग होना। आंखों से हमारे क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है, अर्थात आंख से पानी बाहर जा रहा है, आंखों से दूर हो रहा है, तो बिछड़ने के योग में
अपादान कारक का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति का, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग, बहुवचन और अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इसमें ये बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई। ये कोई पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। जो, सो, तो जो, सो क्या है, ये एक संबंध को दर्शाता है, ये एक संबंध को दर्शाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है, बताइए। चलते हैं, तू, तुम, हम, तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, तुम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन क्या है, वह। एक वचन क्या हो जाएगा, वह। द्विवचन क्या होगा, वह दोनों। और बहुवचन क्या होगा, वे सब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, शीघ्र जाओ और बुला कर लाओ, सर्वनाम के शुद्ध रूप में रिक्त स्थान भरिए। शीघ्र जाओ और किसे बुला कर लाओ, उसे बुला कर लाओ कि उसका बुला कर लाओ, उसके बुला कर लाओ, सभी गलत है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस को अपने आप भर लेंगे कि शीघ्र जाओ और उसे बुला करके लाओ। तो उसे बुला कर लाओ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उसे इसमें फिल कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम से संबंधी, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। तो ये जो अपना है ये एक वचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विशेषण के कितने रूप होते हैं, तो फ्रेंड्स विशेषण के कुल 3 रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें, तो खूबसूरत स्त्री, क्या होगा ऑप्शन ए, खूबसूरत स्त्री करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है। तो क्रिया की रूपावली फ्रेंड्स कुल 2 प्रकार से चलती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। कृतवाच्य या कर्तृवाच्य, तो कृतवाच्य जो है, आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल देर तक पढ़ें, कल देर तक पढ़ें, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व, देखिए स्त्री से बन गया स्त्रीत्व, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द में बहुवचन है। तो भारतीय शब्द भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारतीय शब्द से तो भारतीयों तीनों लिखा है, लेकिन शुद्ध जो शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीयों, ये करेक्ट होगा। भारतीय का बहुवचन भारतीयों। नेक्स्ट है, बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो बुढ़ापा है एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसे तो आप रट ही लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और एग्जाम में सीधे उठाकर पूछ लेता है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। तो क्रोध जो है ये एक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट होगा, क्रोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इसमें ये जो है गाय की जाति होती है, पहाड़ की जाति है, आम नहीं है। इसमें यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है? ये जो है सुंदर, ऑप्शन नंबर सी, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसमें जो मिठाई है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आम, सेना, श्याम, दुख। तो जो सेना है ये जातिवाचक संज्ञा है, और वैसे भी इनको अगर हम समूहवाचक संज्ञा में भी अगर रखें तो कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का, जहाँ भाव शब्द आ गया कि भाव का बोध कराते हैं, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो चारों विकल्पों में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये चोर की एक जाति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये जातिवाचक का एक उदाहरण है, चोर जातिवाचक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? बहुत बार हो चुका, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त, मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि जो क्रिया विशेषण होता है, किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वह धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे बह रही है, तो धीरे धीरे में क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो फ्रेंड्स शत्रुता जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं विशेषण से, समुच्चय बोधक से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो समुच्चय बोधक, सर्वनाम से नहीं बनाई जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? तो कामता प्रसाद गुरु को जो पाणिनि कहा जाता है वो पाणिनि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की लंबाई कम है। यहाँ लंबाई किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो लंबाई, लंबा से बन गया लंबाई, इसलिए यहाँ पे हो गया भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? विशेषण, इसमें एक विशेषण शब्द दिया हुआ है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो बताइए कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है? स्वास्थ्य, अपनत्व, मनुष्यत्व, विद्वत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पटना, रामायण, औरत, गंगा। जो औरत है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्वान जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। क्रियाओं से देखिए, शीघ्र, उचित, तीव्र, जागना।
तो जागना एक क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।